प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के करोड़ों साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी से सीधे संवाद कर रहा हूं क्योंकि ये योजना देश के उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन को बदलने वाली है जिनके पास आज भी सुरक्षित पक्का मकान नहीं है। हमारी सरकार का सपना है कि हर भारतीय परिवार को अपना घर मिले, एक ऐसा घर जहां वे गरिमा के साथ रह सकें, जहां बच्चे स्वस्थ होकर बड़े हों, जहां महिलाएं सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें और जहां हर परिवार राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। इस योजना के तहत हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचे और पिछले कुछ समय में हमने कई नए बदलाव किए हैं जिनकी चर्चा हर गांव, हर शहर में हो रही है। सबसे ज्यादा सवाल पहली किस्त को लेकर आ रहे हैं कि आखिर पहली किस्त किन लोगों को मिलेगी, किस प्रक्रिया के बाद राशि जारी होती है, किन दस्तावेजों का सही होना जरूरी है और किन कारणों से कई लोगों का भुगतान रुक जाता है। साथियों, मैं आज आपको विस्तार से बताता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है, कैसे हम इसे और मजबूत बना रहे हैं और कैसे आप सभी को इसका पूरा लाभ मिल सके। हमारी सरकार ने इस योजना को शुरू किया था ताकि देश के गरीब परिवार जो झोपड़ियों में या कच्चे मकानों में रह रहे हैं उन्हें पक्का घर मिल सके और आज लाखों परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। लेकिन हम अभी रुकने वाले नहीं हैं, हम इसे और आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग खेती किसानी करते हैं वहां और शहरी क्षेत्रों में जहां मजदूर छोटे दुकानदार रहते हैं वहां भी हम घर उपलब्ध करा रहे हैं। योजना की सहायता राशि एक साथ नहीं दी जाती बल्कि चरणबद्ध तरीके से दी जाती है। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को घर का निर्माण शुरू करना होता है, फिर अधिकारियों द्वारा सत्यापन होता है और अगली किस्त जारी होती है। इसलिए साथियों, पहली किस्त मिलने पर उसका उपयोग सिर्फ मकान बनाने में ही करना है ताकि आगे की किस्तों में कोई दिक्कत न आए। पहली किस्त जारी करने के लिए सबसे पहले आवेदन स्वीकृत होना चाहिए, फिर दस्तावेजों का सत्यापन होता है। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात सब सही होने चाहिए। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या ई-केवाईसी नहीं हुई है तो भुगतान अटक सकता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें, आधार लिंक करवाएं और समय समय पर स्थिति जांचते रहें। हम डिजिटल इंडिया के तहत हर प्रक्रिया को पारदर्शी बना रहे हैं ताकि कोई गलत व्यक्ति लाभ न ले सके और सच्चे जरूरतमंदों तक पैसा पहुंचे। कई बार छोटी सी गलती जैसे गलत बैंक डिटेल या मोबाइल नंबर मिसमैच होने से भुगतान रुक जाता है। इसलिए आप सभी से कहता हूं कि अपने आवेदन की जानकारी बार बार चेक करें। अगर कोई गलती हो तो तुरंत सुधार लें। हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए हैं ताकि हर गरीब का सपना साकार हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सड़क, पानी, बिजली के साथ अब घर भी बन रहे हैं, वहां लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में स्लम रहने वालों को बेहतर जीवन मिल रहा है। हमने लाभार्थी सूची को ऑनलाइन किया है ताकि कोई भेदभाव न हो और पारदर्शिता बनी रहे। साथियों, धैर्य रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी लाभार्थियों को एक साथ पैसा नहीं दिया जा सकता। चरणबद्ध तरीके से सत्यापन होता है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रक्रिया अलग गति से चलती है। अगर आपके पड़ोसी को पहली किस्त मिल गई और आपको नहीं मिली तो घबराएं नहीं, अपनी स्थिति जांचें, दस्तावेज पूरे करें और अधिकारियों से संपर्क करें। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान न दें, हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या विभागीय सूचना पर भरोसा करें। हमारी सरकार हर पात्र परिवार तक पहुंच रही है, सर्वे चल रहे हैं, दस्तावेज जांच हो रही है। अगर आपका सर्वे नहीं हुआ है
तो स्थानीय अधिकारियों को सही जानकारी दें, सारे कागजात तैयार रखें ताकि जल्द लाभ मिल सके। योजना में गलत जानकारी देने वालों पर सख्ती की जा रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ सच्चे गरीबों को घर मिले। डिजिटल सत्यापन से हमने प्रक्रिया को मजबूत किया है। आधार से लेकर बैंक लिंक तक सब ऑनलाइन मॉनिटर हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है और पारदर्शिता बढ़ी है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस योजना से जुड़कर आप न सिर्फ अपना घर बना रहे हैं, बल्कि देश के विकास में भागीदार बन रहे हैं। जब घर बनेगा तो बच्चे पढ़ेंगे, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, निर्माण कार्य से मजदूरों को रोजगार मिलेगा, सामग्री सप्लाई से छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। यही तो आत्मनिर्भर भारत है। हमने योजना को और विस्तार दिया है, नए नियम बनाए हैं ताकि और ज्यादा लोग शामिल हो सके। पहली किस्त के लिए जरूरी है कि आवेदन पूरा हो, दस्तावेज सही हो और बैंक खाता तैयार हो। एक बार पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण शुरू करें, फोटो सबूत भेजें ताकि अगली किस्त आए। हमने मोबाइल ऐप और पोर्टल बनाए हैं जहां आप अपनी स्थिति देख सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन पर कॉल करें, हमारी टीम मदद करेगी। साथियों, ये योजना सिर्फ घर देने की नहीं है, बल्कि गरिमा, सम्मान और सुरक्षा देने की है। हर घर में खुशहाली आएगी, राष्ट्र मजबूत बनेगा। हम लगातार निगरानी करेगा रहे हैं कि कहीं कोई पात्र व्यक्ति छूट न जाए। नए सर्वे हो रहे हैं, पुराने आवेदनों की समीक्षा हो रही है। अगर आपका नाम सूची में है तो निश्चिंत रहें, प्रक्रिया पूरी होने पर राशि आएगी। हमने कई राज्यों में सफलता देखी है, जहां लाखों घर बन चुके हैं। लोग खुश हैं, उनका जीवन बदल गया है। आप भी उसी राह पर चलें, सही जानकारी दें, सही दस्तावेज जमा करें और निर्माण कार्य में तेजी लाएं ताकि पूरा परिवार खुशहाल हो सके। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहता हूं कि छोटी छोटी लापरवाही न करें, बैंक खाता चेक करें, आधार अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार कर रहे थे, या फिर आपकी भी किस्तें अटकी हुई हैं, या फिर आप भी ऐसा मकान की तलाश में हो जो सरकार की ओर से लाभ दिया जाए और प्रधानमंत्री आवास का आपको लाभ मिले, तो आप एक सही वीडियो पर आए हो। सबसे पहले तो यहाँ पर रिसेंटली में देख लो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत अब आवास का जो काम है वो जारी कर दिया गया है। जुलाई माह में इतने आवास दिए जाने वाले हैं कि सभी लाभार्थियों की पूर्ति हो जाएगी। इसके बावजूद अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को 5 लोगों के पास शेयर अवश्य करें। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि करीबन 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी मकान बनाने का संकल्प किया गया है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। और अगर आपको अभी तक कच्ची झोपड़ी या फिर टूटे मकान में रहना पड़ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि आपको भी पक्के मकान का लाभ चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, यहाँ पर भारत सरकार की ओर से सभी लाभार्थियों के लिए नियमित रूप से लाभ दिया जाएगा। इसके बावजूद कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत सभी को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। कोई समस्या है तो कमेंट अवश्य करें।